साम कृष्ण और उनकी दूसरी पत्नी जाम्बवंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने कृष्ण को इसका दोषी मानते हुए यदुकुल के नाश का श्राप दे दिया, जिसे कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर वे और बलराम स्वयं यदुकुल का नाश कर देंगे। हालांकि किसी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि कृष्ण के कुल का नाश उनके अपने पुत्र साम के कारण होगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। महाभारत को समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। एक बार महर्षि दुर्वासा एवं अन्य ऋषि द्वारका पधारे। ऋषियों का इतना बड़ा झुंड देखकर साम और उनके मित्रों ने उनसे ठिठोली करने की सोची। उन्होंने साम को एक स्त्री के रूप में सजाया और उसका मुख ढककर महर्षि दुर्वासा के पास ले गए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम कर उनसे कहा, हे महर्षि, हमारी ये सखी गर्भवती है। आप लोग तो सर्वज्ञानी हैं, आता भविष्यवाणी करके ये बताइए कि इसे प्रसव में पुत्र होगा अथवा पुत्री। इस प्रकार के परिहास से सभी ऋषि बड़े दुखी हुए, किंतु इसे बालकों का बचपना समझकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। किंतु महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाए। श्राप तो वैसे भी उनकी जिह्वा के नोक पर रखा रहता था। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा कि रे मूर्ख, तू हमसे ठिठोली करता है। जा, तेरी इस सखी के गर्भ से एक मूसल का प्रसव होगा और उसी मूसल से समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर सभी लोग भय के मारे वहां से भाग निकले। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि साम को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने वही मार्ग में एक विशाल मूसल को उत्पन्न किया। सभी अत्यंत भयभीत हो उस मूसल को लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटनाएं सच-सच बता दी। जब कृष्ण और बलराम से ऐसा सुना तो अत्यंत दुखी हुए। कृष्ण समझ गए कि यदुकुल के नाश और उनके और बलराम के निर्वाण का समय आ पहुंचा है। इसका एक कारण ये भी था कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब गांधारी ने श्री कृष्ण को ही उसका दोषी मानकर संपूर्ण यदुकुल के नाश का श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण इसे भूले नहीं थे। जब महाराज उग्रसेन ने ये सुना तो उन्होंने आज्ञा दी कि इस मूसल को चूर्ण कर समुद्र किनारे फिकवा दिया जाए, ताकि इससे किसी प्रकार का खतरा न रहे। कृष्ण तो सब जानते ही थे, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। उग्रसेन की आज्ञानुसार उस मूसल को चूर्ण कर समुद्र किनारे फिकवा दिया गया। उस चूर्ण से मनुष्यों की ऊंचाई जितनी घास उगाई। उस समय तो द्वारिकावासी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि रेत में घास कैसे उग सकती है, किंतु थोड़े दिनों में लोग इस बात को भूल गए। कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ के उत्सव हेतु समस्त यादवगण समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वहां वाद विवाद करते हुए वे सभी मदिरा का पान करने लगे। कृष्ण और बलराम ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें मदिरापान नहीं करना चाहिए, किंतु किसी ने उनकी एक ना सुनी। दोनों समझ गए कि दैवयोग आ चुका है, इसी कारण वे दोनों उस भीड़ से अलग जाकर बैठ गए। मदिरा के मद में सात्विकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये देखो, ये वो महानुभाव हैं जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। और तो और, ये इतने बड़े महारथी हैं कि रात्रि के अंधेरे में छलपूर्वक इन्होंने उपपांडवों के वध में अश्वत्थामा का साथ दिया। इस पर भी आज ये निर्लज्ज की भांति यहाँ हमारे समक्ष बैठे हैं। सात्विकी के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित यादव कृतवर्मा पर हंसने लगे। ऐसा देखकर कृतवर्मा स्वयं को अत्यंत अपमानित महसूस करने लगे। उन्होंने क्रोध में कहा, रे क्लीव, तू मेरी वीरता की क्या बात करता है? तेरी वीरता भी तो जग जाहिर है। तूने भूरिश्रवा का छल से वध किया। अगर ऐसा ना होता तो तू कब का नर्क सिधार गया होता।
कृतवर्मा के ऐसा कहने पर अब यादव सात्विकी पर हंसने लगे। तब सात्विकी ने क्रोध में कहा, हे नराधम, वो तू ही तो है जो सत्राजित का वध करना चाहता था। ये सुनकर कि कृतवर्मा उनके पिता का वध करना चाहता था, सत्यभामा रोते रोते कृष्ण के पास पहुंची। स्थिति बिगड़ते देख कृष्ण और बलराम तुरंत वहां पहुंचे। इसी बीच क्रोधित हो कृतवर्मा ने फिर सात्विकी को धिक्कारते हुए कहा, रे अधम, महाभारत युद्ध के 5वें दिन तेरे समक्ष ही भूरिश्रवा ने तेरे 10 पुत्रों का वध कर डाला। जो अपने पुत्रों की रक्षा ना कर सका वो वीरता की बात किस प्रकार करता है। इस प्रकार अपमानित होने पर सात्विकी ने क्रोध में बिना कुछ सोचे अपनी खड्ग से कृतवर्मा का सर काट डाला। कृतवर्मा के इस प्रकार मारे जाने पर वहां हाहाकार मच गया। सात्विकी और कृतवर्मा द्वारिका से सबसे अधिक सम्मानित और शक्तिशाली वीर थे। उनमें से एक की इस प्रकार हत्या होती देखकर अविलंब ही वहां के सभी यादव वीर कृतवर्मा और सात्विकी इन दो गुटों में बंट गए। कृतवर्मा की हत्या पर भोजराज और अंधक कुल के राजा ने सात्विकी पर आक्रमण कर दिया। सात्विकी के प्राणों को संकट में आया देखकर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उन्हें बचाने युद्ध में कूद पड़े। बात ही बात में कृष्ण और बलराम के समक्ष ही वहां यादवों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। वो उत्सव का समय था, इसी कारण किसी के पास अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं। तब सभी यादव वीरों ने वही तट पर उगी घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मरना शुरू कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन घासों से सहस्त्रों मूसल पैदा हो गए और उसी से सब एक दूसरे का नाश करने लगे। जब कृष्ण और बलराम ने ऐसा देखा तो मारे दुहक और क्रोध के दोनों ने उसी घास को उखाड़ा और स्वयं अपने हाथों से उसी घास से सबका वध करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते कृष्ण और बलराम को छोड़कर समस्त यादव कुल का नाश हो गया। यहाँ तक कि कृष्ण और बलराम के सभी पुत्र भी काल को प्राप्त हो गए। इसके बाद दुखी बलराम ने वहीं स्वयं जल समाधि ले ली और कृष्ण अकेले वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। वहां जरा नामक व्याध ने अज्ञानता में उनके चरणों को मृग की कस्तूरी समझकर उस पर अपने बाण से प्रहार कर दिया। उस बाण से तो श्री कृष्ण को क्या होता, किंतु तब तक उनके अवतार का समय समाप्त हो गया था। इसी कारण उसी को कर्ता मानकर उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार साम के एक परिहास ने पूरे यदुवंश का नाश करवा दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।